हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप सबों के बीच में एक और बहुत ही खुशखबरी, जो कि खुशखबरी ये पलामू जिला से निकल के आ रही है। पलामू जिला में जैसा कि यदि आप बात करते हैं, ये वैकेंसी आप लोग का किस वैकेंसी का निकल के आ रहा है, तो पलामू में चौकीदार भर्ती को लेकर के यह वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें यदि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कितने पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, तो पदों की संख्या यदि हम लोग बात करते हैं, कुल 155 पदों पर यह भर्ती आप लोग को पलामू जिला में महिला एवं पुरुष दोनों के लिए देखने को मिल रही है। तो आइए हम लोग इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट डिटेल्स, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने के वक्त, और कब से आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे और कब तक इसका समाप्त यानी कि जो अंतिम तिथि रखा गया है फॉर्म भरने का, इन सारी चीज़ों पर हम लोग वन बाय वन डिटेल्स पूर्वक डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी कुछ आप लोग को जानकारी चाहिए, उसके लिए आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। वो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। वहाँ पे सारे इसका जो फॉर्म कैसे भरना, वो फॉर्म आप लोग को वहाँ पे पर्सनली उस ग्रुप में शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी कुछ जानकारियाँ हैं, सारी जानकारियाँ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, सिलेबस, ये सब सारे आप लोग को उस ग्रुप में आप लोग को क्विक तुरंत एक्टिव मोड में आप लोग की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिए जाएंगे। सो आप उस ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, तो अंतिम तिथि को आप लोग देखिए। फॉर्म आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 20 जुलाई 2024। इसलिए मैं वीडियोज़ में पहले भी आप लोगों को बताया था, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, कि इन 8 जिलों में वैकेंसी आने वाली है। और उस समय भी मैं भी आप लोग को सतर्क किया था कि आप लोग जो भी नया जाति आवासीय डॉक्यूमेंट्स है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इन सभी चीज़ों को आप लोग बनवा करके रख लीजिए। क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आता है, ठीक उसी समय से ही आप लोग के आवेदन प्रारंभ हो जाते हैं। अब देखिए, इसका अंतिम तिथि रखा गया है 20 जुलाई, और प्रारंभिक डेट कब है, तो ये 2 जुलाई से ही आप लोग का फॉर्म अप्लाई प्रारंभ हो गया था। वीडियो बनाने में देरी होगी क्योंकि इसका ऑफिशियल साइट में विजिट करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट ये जो PDF है आप लोग को ऑफिशियल साइट में भी देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रखी गई है। तो 155 जो टोटल पद रखे गए, इसमें कि पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग BC1 कैटेगरी है, जिसमें कि 24 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे जो BC1 की यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग का कितना सीट है, 10 सीट है BC1 में, BC2 में 24 सीट है। EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक के लिए 13 सीट है। जनरल कैटेगरी में 78 सीट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी में 78 सीट है। और यदि हम लोग बात ST कैटेगरी में आप लोग का 30 सीट रखा गया। और अनुसूचित जाति जो SC कैटेगरी है, इसमें पदों की संख्या शून्य रखी गई है। हो सकता है पलामू में उतनी जनसंख्या नहीं होगी SC कैटेगरी को लेकर के, बट जो भी कैटेगरी होगी, SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, आपके अपने जो जाति है, वहाँ पे सीटों का संख्या भले शून्य रखा गया है, बट आप लोग फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। जो 78 पोस्ट है, ये सब कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आप लोग ST भी आकर के फाइट कर सकता है, BC1 का और OBC2 का। सारे कैंडिडेट जनरल वाले में जा सकते हैं। तो SC वाले ये नहीं समझना है कि हम लोग का सीट रिजर्व नहीं दिया गया तो हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते। आप भी फॉर्म भर सकते हैं, बट आप लोग जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। देखिए, फॉर्म भरने का जो तिथि प्रारंभ किया गया है 2 जुलाई 2024, कल से ही फॉर्म आप लोग के प्रारंभ है। और फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, उसका भी जानकारी आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, 155 पदों के लिए जो निकाला गया, उसका कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, उस चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट यदि हम लोग बात करते हैं, तो आयु का जो गणना है आप लोग का 1 अगस्त 2023 से किया जा रहा है। कब से? 1 अगस्त 2023 से आप लोग का आयु का गणना किया जा रहा है। और न्यूनतम इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है, वो 18 साल मांगा गया है न्यूनतम। अधिकतम उम्र सीमा की यदि हम लोग बात करते हैं, अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकती हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष मांगा गया है। BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष। वहीं महिला जो जनरल BC1 BC2 से संबंध रखती है, 38 वर्ष रखा गया है। और जो SC ST, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, महिला एवं पुरुष, इन दोनों के लिए अधिकतम वर्ष 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए, वो तो हो गया हमारा। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का, कि किस प्रकार से आप लोग के यहाँ पे सिलेक्शन होंगी, तो सिलेक्शन प्रोसीजर, नियुक्ति प्रक्रिया देखिए। सबसे पहले आप लोग का लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें कि लिखित परीक्षा में से आप लोग के जो 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका विवरण यहाँ पे आप देख सकते हैं।
जिला से संबंधित समान ज्ञान, जो जिला से संबंधित है वो समान ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित आप लोग के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप लोग को 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, किसी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे यदि हम लोग शारीरिक दांत परीक्षा की बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग का रिटेन एग्जाम होगा, एग्जाम में पास कीजिएगा, उसके बाद आप लोग का शारीरिक जांच लिया जाएगा कि आप लोग का हाइट कितना है। तो हाइट की यहाँ पे देख सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी से है उनके लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। BC1 BC2 के लिए मांगा गया है 160 सेंटीमीटर, ये पुरुष कैंडिडेट के लिए है जो जनरल और जो BC1 BC2 से संबंध रखते हैं। वहीं SC ST से संबंध रखने वाले पुरुष कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, अब महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर, चाहे आप BC1 हो, BC2 हो, EWS हो या फिर SC ST हो, आप लोगों के लिए 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। दौड़, उसके बाद हाइट, ये सब आप लोग का मेजरमेंट होने के बाद आप लोग का दौड़ लिया जाएगा, शारीरिक जांच परीक्षा, और ये दौड़ का भी आप लोग का मेधा सूची में तैयार किया जाएगा। दौड़ यदि बात करते हैं 5 मिनट से पहले, ये पुरुष कैंडिडेट के लिए 5 मिनट से पहले 1600 मीटर को कवर करते हैं, 20 नंबर दिया जाएगा। 5 से 6 मीटर के बीच में कवर करते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। यदि 6 मिनट से ज़्यादा आप लोग का समय लगता है 1600 मीटर 1 मील की दूरी को कवर करने में, तो आप लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। महिलाओं के साथ भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे समय का थोड़ा सी फेर बदलाव है। 8 मिनट से पहले यदि आप 1600 मीटर को कवर करते हैं तो 20 नंबर यहाँ पे आप लोग के दिए जाएंगे, और 8 से 10 मिनट के बीच में यदि आप लोग कवर करते हैं तो 10 मिनट दिया जाएगा, 10 नंबर दिए जाएंगे। यदि 10 मिनट से यदि आप लोग एवोव ज़्यादा लेते हैं तो आप लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये हो गया आप लोग का फिजिकल का प्रोसेस। वेतन माह की यदि हम लोग बात करते हैं, वेतन ये आप लोगों का 5200 से लेकर के 20,200 का आप लोगों के बीच में वेतन दिए जाएंगे, और ग्रेड पे वेतन ये आप लोग का 1800 का ग्रेड पे वेतन रहने वाला है। और यहाँ पे जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये 5200 से 20,200 ये वही ग्रेड पे है जो कि 2017 में आप लोग जो भी 15 या 17 जो भी है, आप लोग झारखंड पुलिस का जो देखे थे फॉर्म, फॉरेस्ट गार्ड का 2014-15 में फॉर्म देखे थे, जो कछपाल का फॉर्म आप लोग देखे थे, तो जिस ग्रेड पे के तहत वो वैकेंसी निकाला गया था उसका भी ग्रेड पे यही 5200 से लेकर के 20,200 के बीच में उसका भी ग्रेड पे रखा गया था। और उसी ग्रेड पे के जगह ले लिया है अब चौकीदार का। चौकीदार का इससे पहले डायरेक्ट इस प्रकार सा एग्ज़ाम से नहीं होता था इसका भर्ती, पहले डायरेक्ट हो जाता था भर्ती, बट ये नया नियमावली के तहत ये अब से एग्ज़ाम के लेने के बाद इसकी भर्ती हो रही है। तो ये जो ग्रेड पे है ये नहीं समझना है कि चौकीदार की भर्ती है, भले नाम इसका चौकीदार है बट ये ग्रेड पे है वो पुराना 2014-15 में जो भी फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, कछवाल का, यानी कि जो 10th लेवल पर वैकेंसी IRB का ये भी यदि हम लोग बात करते हैं तो उसका भी ग्रेड पे इसी के तहत निकाला गया था। बट जो नया वैकेंसी आया अभी 2024 में झारखंड पुलिस, उसका सिर्फ ग्रेड पे आप लोग को बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं, तो आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कब आप लोग को कहाँ से मिलेंगे, फॉर्म कैसे भरना है, और क्या क्या चीज़ आप लोग को फॉर्म में अटैच करके कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसका एक अलग से आप लोग को डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। और हाँ, फॉर्म भरने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अन्यथा बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म को गलत भर देते हैं। कौन सा स्थानीय भाषा आप लोग को भरना है, उन सभी जानकारियों को आप लोग को दिया जाएगा एक्सपीरियंस के तौर पर, चूँकि इससे पहले भी गुमला, गिरिडीह, सिमडेगा, गोड्डा, रामगढ़ इन सभी ज़िलों में वैकेंसी आई हुई है, और वहाँ का भी इसी प्रकार से आप लोग को संपूर्ण जानकारी दिया गया है। वहाँ किस आधार पर रिजेक्शन लिस्ट जारी किए जाते हैं, तो उन सभी गलतियों को आप लोग को बताया जाएगा, और उन सभी गलती को करने से आप लोग को बचना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। बट यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि कितना आप लोग को फॉर्म भरने के लिए परीक्षा शुल्क लग रहा है। तो जो जनरल कैटेगरी BC1 और BC2 इसके लिए 200 रुपया लग रहा है, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इसके लिए यहाँ पे 100 रुपया लग रहा है। और ये 100 रुपया कैसे देना है, चूँकि फॉर्म आप लोग का ऑफलाइन भरा जाएगा, पोस्ट मेन के द्वारा आप लोग के पोस्ट के थ्रू भेजना है। ये आप लोग का जो फॉर्म है पोस्ट के थ्रू आप लोग को भेजना है। तो अब पोस्ट में आप लोग सोचिएगा पैसा क्या लिफाफा में ही डाल देना, नहीं, उसके लिए आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाना पड़ेगा। कैसे बनवाना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। और ये रहा आप लोग का फॉर्म, इसी फॉर्म को आप लोग को भर के वहाँ पे पोस्ट के थ्रू जमा करना है। और ये रहा आप लोग किस जिला से संबंधित रखते हैं, जिला तो हो गया, जिला के अंदर आप लोग का अंचल का नाम क्या है, थाना का नाम है, और ये सारे आप लोग को अपने बीट संख्या से ही फॉर्म फिलअप करने हैं। तो इसका संपूर्ण जानकारी आप लोग को एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग को फॉर्म भरने हैं। सो
तो चलिए इसके रिगार्डिंग यदि आप लोग को और भी कुछ क्वेरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले आप लोग की प्राथमिकता है कि आप लोग फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पलामू चौकीदार स्पेशल भर्ती आप लोगों के क्लासेस के लेकर के आज से ही वर्क स्टार्ट, चूँकि आप देख सकते हैं वैकेंसी आई और तुरंत आप लोग का फॉर्म ले लिया जा रहा है। एक ज़रा सा भी 1-2 दिन आगे पीछे समय नहीं दिया गया कि कल से भरना है कि आज से भरना है। सो नोटिफिकेशन जारी हुआ और फॉर्म भरने प्रारंभ हो गए। तो कहीं न कहीं सरकार जो आप लोगों के ज़िला में वैकेंसी निकली हुई है और इसका जो भी मुख्य प्रभार है वो डिप्टी कमिश्नर होती हैं। तो कहीं न कहीं उनके संज्ञान में भी ये चीज़ें बाती हैं कि आने वाले अक्टूबर-नवंबर में तो आप लोग का आचार संहिता लगने वाला है, तो उससे पहले भर्ती करा लिया जाए। और पहले भर्ती कब कराया जाएगा? जब आप लोग के जुलाई में ही सारे फॉर्म भर दा दिए जाएँगे। देखिए 20 जुलाई तक फॉर्म भराया जा रहा है। आप देखिएगा जुलाई मंथ में अगले 1 सप्ताह में आप लोग का तुरंत रिजेक्शन लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और अगस्त माह में देखिएगा कि परीक्षा के साथ-साथ दौड़ ये सब भी करा लिया जाएगा। विश्वास नहीं होता, अभी आप रामगढ़ का देखिए, शायद कल या परसों रामगढ़ का चौकीदार का भी नोटिफिकेशन सारा डेट दे दिया गया है कि कब आप लोगों की परीक्षा लिए जाएँगे, कब आप लोग का दौड़ लिया जाएगा। 1 मंथ में सारे प्रोसेस के साथ-साथ मेधा सूची भी तैयार करके दे दिया जाएगा जुलाई मंथ में ही। फिलहाल आप लोग अच्छे से फॉर्म को ठीक से अप्लाई कर लीजिए और कैसे अप्लाई करना है अच्छे से, ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, उसका भी स्पेशल वीडियो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उस वीडियो का आप लोग वेट कीजिए। तब तक आप लोग को क्या करना है, यदि आप इस बेस से जुड़ना चाहती हैं तो लिंक में एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप एप्लीकेशन को अभी ही लोड कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आप लोग को ज़्यादा दिन का समय नहीं दिया जाएगा। आने वाला अगस्त माह में ही आप लोग के देखिएगा कि तुरंत आप लोग के एग्ज़ाम डेट, दौड़ डेट, ये सारे डेट आप लोग के शेड्यूल कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस भर्ती को रिगार्डिंग यदि आपका किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए जो आप लोग को वीडियोज़ में नहीं बताया गया, तो आप उस जानकारी को कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।